हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो पार्ट 1 में हम कवर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ये टॉपिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम देखेंगे अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि कैसे साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए और वो क्यों फेल हुए। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया अरिस्टोटल ने। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करा। प्लांट्स को उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग कि जो पेड़ बड़े थे उनको ट्रीज़ कहा, जो छोटे थे और अनडेवलप्ड थे उनको हर्ब्स एंड श्रब्स कहा। और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड कि जिनके पास रेड ब्लड है यानी इनेमिया और जिनके पास नहीं है अनाइमा, जैसे कि ऑक्टोप्लस उनके पास ब्लू ब्लड है, तो उसके बेस पे उन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया। बट ये सिस्टम फेल हुआ बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल था और ये अच्छे से प्लांट्स और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। फिर आता है लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है नीट के अंदर कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सो आंसर इज़ लीनियस। लीनियस का ये सिस्टम फेल इस वजह से हुआ बिकॉज इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में अच्छे से डिफाइन नहीं किया, डिफ्रेंशिएट नहीं किया। फिर थर्ड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दिया अर्नेस्ट हैकेल ने, थ्री किंगडम सिस्टम। इसके अंदर उन्होंने क्या ऐड किया, प्रोटिस्टा को। लेकिन ये फेल इस वजह से हुआ क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया एंड बिकॉज जो बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोटिक है एंड प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, तो इस वजह से ये सिस्टम फेल हो गया। अब जो न्यू सिस्टम दिया गया वो दिया था एच.एफ. कोपलैंड ने, जो फोर किंगडम सिस्टम है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है जैसे उसके अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए है, तो वैसे ही सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम ए से अरिस्टोटल ने दिया और फिर लीनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर अर्नेस्ट हैकेल ने एंड फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया एच.एफ. कोपलैंड ने। एच.एफ. कोपलैंड ने इसके अंदर क्या मॉडिफाई किया कि मोनेरा को सेपरेट से एक अलग किंगडम दिया, बट ये फेल हो गया बिकॉज जो फंगाई है वो प्लांटे के अंदर रख दिया। फंगाई की सेल वॉल्स काइटिन की एंड प्लांट की सेल वॉल्स सेल्यूलोज की। सो इस वजह से ये सिस्टम फेल हो गया। फिर कार्ल वोस ने दिया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या डिफरेंस है बाकी क्लासिफिकेशन सिस्टम से कि इन्होंने मोनेरो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर स्प्लिट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ 16 SRRNA। जो आर्के बैक्टीरिया का 16 SRRNA है वो यू बैक्टीरिया से काफ़ी ज़्यादा पुराना और अलग था, तो इस वजह से इन दोनों को अलग करके एक किंगडम में इस्टेब्लिश कर दिया। अगला है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमें डिटेल में पढ़ना है और इसे दिया था R.H. विक्टर ने 1969 में और इसके अंदर 5 मेंबर्स हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमीलिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके बेसिस पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को इस्टेब्लिश किया गया था कि सेल वॉल कैसी है, किस से बनी हुई है। बट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स अभी इसको बनाते हुए कंसीडर नहीं किया गया था, ये बाद में अभी करंटली चला है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ताकि हम एक स्पीशीज़ को काफ़ी अच्छे से जान पाएँ। वंस अगेन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बेस पे नहीं बना था। सो मूविंग अहेड विद किंगडम मोनेरा, जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो सभी किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक को याद रखने का तरीका, प्रो यानी पुअर, तो जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के पास, वो सभी प्रोकैरियोटिक के अंदर आ गए। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। फर्स्ट इज कोकस। कोकस यानी सिंगुलर और कोकाई मीन्स प्लूरल। सो जिनकी स्फेरिकल शेप है, ब्रॉड शेप्ड है, कॉमा शेप्ड या स्पाइरल, सो ये शेप्स आपको याद करनी है। और ये है एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट लाइन, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। यानी ज़्यादातर बैक्टीरिया खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते अपना फूड। सो बैक्टीरिया के अंदर दो कैटेगरीज हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो कि होस्टाइल कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे सॉल्टी एरियाज़, हॉट स्प्रिंग्स, मार्शी एरियाज़। सो इन सब के अंदर काफ़ी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं।
और इनका एक एडिशनल पॉइंट है कि इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट है, और इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो अदर बैक्टीरिया से भी काफ़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये इतनी एक्सट्रीम, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। सो एंड विद नीट प्लस क्या पूछा जाता है कि मिथेनोजेंस आर स्ट्रिक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच गैस? सो आंसर इज बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ ruminant animals. They are located inside the rumen of cattle, which is the first section of cow's stomach. So eubacteria की तरफ जाते हैं. Eubacteria, which means true bacteria, or characterized uniformly by the presence of a completely rigid cell wall structure and flagellum if motile. So on the basis of their nutrition, eubacteria को 3 types में divide करा गया: photosynthetic, chemosynthetic and heterotrophic bacteria. photosynthetic जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं. मास क्लोरोफिल ए है जो कि ग्रीन प्लांट्स के जैसा ही क्लोरोफिल है, जैसे साइनोबैक्टीरिया. They can also form colonies typically surrounded by thick gelatinous mucilaginous sheath. ये polluted water body के अंदर bloom बना लेते हैं. They are also capable of fixing atmospheric nitrogen inside highly specialized thick-walled cells called heterocysts. Example, Nostoc annabella. केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हैं जो कि नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, और इस प्रोसेस में जो एटीपी रिलीज होती है उसके थ्रू अपना फूड बनाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ देयर दिस कैरेक्टर they play an invaluable ecological role in continuous recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Next is heterotrophic bacteria जो कि मेजॉरिटी में decomposers हैं and कर्ड और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं. दे कैन एफिशिएंटली फिक्स नाइट्रोजन इन रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स जैसे कि राइजोबियम. सो नेक्स्ट नीड प्लस में है कॉमन डेंजरस ह्यूमन प्लांट कंडीशंस such as cholera, typhoid, tetanus and citrus canker are entirely bacterial diseases. मेन टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की. वो नॉर्मली तो फिजन से करता है, स्पोर्स से भी कर सकता है, एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो कि रियल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट मेयरली वो क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिससे हम कंजुगेशन भी कह सकते हैं. सो कंजुगेशन मैकेनिक्स के अंदर होता क्या है कि 2 इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया वो एक सेक्स पाइलस के थ्रू कनेक्ट होते हैं. एफ फैक्टर भी इसके अंदर रोल प्ले करता है, विच इज़ फर्टिलिटी फैक्टर, जो कि प्लास्मेट के अंदर प्रेजेंट होता है. सो एफ प्लस होता है मेल डोनर एंड एफ माइनस होता है फीमेल. डीएनए ट्रांसफ़र फ्लोज डायरेक्शनली फ्रॉम एफ प्लस डायरेक्टली इनटू एफ माइनस, और इसको किसने डिस्कवर किया था? लेडरबर्ग एंड टैटम ने. माइक्रोप्लाज्मा इज रिकॉग्नाइज्ड as the absolute smallest living cells discovered. इसके पास सेल वॉल भी नहीं है और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है. एंड इट कैन ऑल्सो बी पैथोजेनिक टू बोथ एनिमल एंड प्लांट. सो नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटिस्टा. जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स हैं वो सभी इसके अंदर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं. एंड इसकी रिप्रोडक्शन सेक्शुअली भी होती है एंड असेक्शुअली भी. असेक्शुअली में सेलुलर फ्यूजन होती है एंड सेक्शुअली के अंदर जाइगोटिक फॉर्मेशन. सो फर्स्ट मेंबर इसका है क्राइजोफाइट्स, जिसके अंदर डायटम्स इन गोल्डन एल्गाई आती है, और इसकी सेल वॉल्स के अंदर सिलिका एम्बेडेड होता है, जिसकी वजह से ये इंडिस्ट्रक्टिबल बन जाता है. जो इनकी सेल वॉल्स हैं उनका स्ट्रक्चर एक सोबॉक्स से कंपेयर करा गया है. एंड बिकॉज जैसे ही इनकी सेल वॉल डिपॉजिट होती रहती है तो जो सिलिका है वो एक डायटोमिशियस अर्थ बना देता है, यूज इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, एंड इन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन भी कहा जाता है. नेक्स्ट मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा इज डाइनोफ्लैजिलेट्स. नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पास 2 फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स, और जो इनकी सेल वॉल है उसके पास सेलुलोजिक प्लेट्स हैं आउटर सरफेस के पास. एंड अगर बात करें इनकी अपीयरेंस की, दैट इज़ ड्यू टू पिगमेंटेशन. सो दे कैन अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और वाइब्रेंट रेड डिपेंडिंग ऑन द डोमिनेंट सेल पिगमेंट्स. सो कई बार हमें रेड टाइड्स दिखती हैं जो कि किसकी वजह से दिखती हैं? गोनेलॉक्स की वजह से, बिकॉज इनके पास रेड पिगमेंट इतना एक्सटेंसिव फॉर्म में होता है जिसकी वजह से
ये आसपास फैल कर और भी ज़्यादा रेड दिखते हैं, तो इसकी वजह से हमें जो टाइड्स हैं यानी समुद्र की लहरें वो रेड दिखती हैं। नीट एक्स्ट्रा में हम ये देखेंगे कि 2 टॉक्सिन जो कि रिलीज़ करे गए हैं थ्रू गोनेलॉक्स एंड कैराइना प्राइविस विच कॉजेज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग एंड न्यूरोटॉक्सिक शेलफिश पॉइजनिंग। मूविंग अहेड विद यूग्लिनॉइड्स, जो सेल वॉल है इनकी वो एब्सेंट है और इसकी बजाय प्रोटीन रिच लेयर है पेलिकल दैट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। इनके पास भी 2 फ्लैजिला बट 1 लॉन्ग एंड अनदर शॉर्ट। एंड जब सनलाइट अवेलेबल ना हो सो दे कैन एक्ट एज प्रेडेटर्स। इनके पास पिगमेंट्स है जो कि सिमिलर है हाइयोवैस्कुलर प्लांट्स, एग्जांपल यूग्लिना। मूविंग अहेड विद स्लाइम माउल्ट्स, जो कि ज़्यादातर सेप्रोफिटिक होते हैं, ऑर्गेनिक डैब्रिस यानी ऑर्गेनिक वेस्ट को ये खाते हैं। कंडीशन में प्लास्मोडियम एंड अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बना देते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज की टिप्स पर स्पोर्स होते हैं जिनके पास 2 सेल वॉल्स हैं, मेकिंग देम इनक्रेडिबली रेसिस्टेंट टू लॉन्ग टर्म ड्राई स्पेल्स। मूविंग अहेड विद प्रोटोजोआ, जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो सभी प्रेडेटर्स और हार्मफुल पैरासाइट्स हैं। फर्स्ट इज अमीबॉइड प्रोटोजोआ, दे कैप्चर प्रे यूजिंग टेम्पररी सूडोपोडिया जो कि फॉल्स फीट है। जैसे अमीबा के पास सूडोपोडिया है वैसे ही अमीबॉइड प्रोटोजोआ के पास भी वैसे ही सूडोपोडिया है और इसके मेराइन फॉर्म्स में सिलिका शेल्स होता है आउटर सरफेस पे, एग्जांपल एंटीअमीबा हिस्टोलिका। नीट में ये पूछा जाता है कि एंटीअमीबा हिस्टोलिका कौन सा डिसऑर्डर कॉज करता है, जो कि अमीबियोसिस। उसके सिम्टम्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिनके पास फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए। नेक्स्ट वी हैव नीट प्लस पॉइंट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के लिए कि ट्रिप्नोजोमा दैट कम्स अंडर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, वो एक डिसीज़ कॉज करते हैं जिसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। ऑलमोस्ट हर बार वेक्टर के बारे में या फिर डिसीज़ के बारे में पूछा जाता है कि विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय ट्रिप्नोजोमा या फिर इसका वेक्टर क्या है। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड प्रोटोजोआ से पता चल रहा है सीलिया वर्ड से कि इसके पास काफ़ी सारे सीलिया हैं एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। सो इसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं जो कि साथ में मिलकर एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन करते हैं। और फिर इन्हीं सीलिया के बीच में एक कैविटी होती है, कैविटी यानी स्पेस या फिर होल, जिसको हम गुलेट भी बोलते हैं। ओपनिंग एक्सटर्नली विच मीन्स कि बाहर के साइड खुल रही है, जैसे कि पैरामीशियम। नीट प्लस पे भी है पैरामीशियम के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि पैरामीशियम के बारे में क्या पूछा जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म के पास डायमॉर्फिक न्यूक्लियर, डायमॉर्फिक यानी 2 तरह के, मॉर्फिक यानी 2 टाइप के, यानी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की 2 एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट वाले न्यूक्लियर किसके पास है, वो पैरामीशियम के पास, एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। प्रोटोजोआ के काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जिनके पास एक सेम कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कौन पोजेस करता है, पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लिना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन यानी जितनी भी गैसेज हैं या फिर वाटर है उन सब का एक्सचेंज में एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्सचेंज को बैलेंस करते रहना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम वो है। नेक्स्ट वी हैव स्पोरोजोआ, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्पोर लाइफ जो स्टेज है उसका वो इन्फेक्शियस है एंड डिसीज़ कॉजिंग है। नीट प्लस में है कि मलेरिया करता है और वो है प्लास्मोडियम। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक फैटल मलेरिया है, मैलिग्नेंट मलेरिया, दैट इज़ कॉज्ड बाय प्लास्मोडियम फैल्सिपैरम। ये क्वेश्चन भी नीट में बहुत बार पूछा गया है। Finally, we have come to the end of our part 1 video and now we will move ahead with a quick mini test of PYQs. So if you have gone through the video completely, you would know almost all the answers of these questions. So first is, which of the following is not a prokaryote? Bacteria, cyanobacteria, euglena, mycoplasma. So the answer is C, euglena, because यूग्लिना जो है वो प्रोटिस्टा है एंड इट इज़ यूकैरियोटिक, सो दैट इज़ नॉट प्रोकैरियोटिक। सेकेंड क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म दैट लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आर के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या मिथेनोजेंस। सो द आंसर इज माइकोप्लाज्मा। So comment down the answer of question 3rd and 4th. Thanks for watching the video and I will soon upload the part 2 of this video where we will cover all the important MCQs and diagrams of NCERT. Till then, stay connected.